स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी कंपलसरी के कुछ क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट और समझते हैं कि कैसा पेपर आएगा और कैसा इसका पैटर्न रहेगा। इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमको देखने में परेशानी ना हो। अब देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन पेपर। तो अधीनता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। मनुष्य तो क्या, सृष्टि के छोटे बड़े सभी प्राणियों को ये अधिकार समान रूप से प्राप्त है। इस तरह से ये देख रहे हैं पैराग्राफ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्वाधीनता को लेकर के लेखक के क्या अभी अपना विचार क्या अभिव्यक्त किया है। पराधीनता को लेखक ने क्या कहा है। तोता अपने पंखों और सिर को बार बार पिंजरे से क्यों टकराता है। तोते का उदाहरण देकर लेखक क्या स्मरण कर रहा है। निर्जीव और अनधिकारी के विलोम शब्द जो है इसमें से लिखने हैं। उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस तरह से ये आपका एक पैराग्राफ है जो दिया गया है अनसीन। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको दिया गया है कविता। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, और धुएं से सीखो बच्चों ऊंचे ही पर चढ़ना। ठीक है, इस तरह से ये वाला है और इससे भी कुछ रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे है जो बहुविकल्पी प्रश्न है। काले मेघा पानी दे पाठ के अनुसार बालकों की टोली अपने आप को कौन सी सेना कहती थी। तो वो इंद्र सेना कहती थी, आपको पता ही है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, नए राजकुमार ने सत्ता संभालते ही चपेटा घाट में दंगल का स्थान किसने किसने लिया। तो वो घोड़ों की रेस ने ले लिया था। तो सी ऑप्शन है इसका सही। तो मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ पंक्ति का आशय क्या है। मैं लोगों से प्रेम संबंध रखता हूँ, यही आशय होगा। इसके बाद जो है पतंग कविता में किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो पतंग कविता जो है छंद मुक्त है, तो मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। शमशेर बहादुर सिंह किस युग के कवि थे। तो प्रयोगवादी युग के कवि थे। सिल्वर वेडिंग पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या में लिखी गई है। तो ये जो है कहानी विद्या है इसकी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें उक्त काव्य पंक्ति में खालिस्तान अलंकार है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद जो है, मेरा बेटा तो एकदम शेर है वाक्य में खालिस्तान शब्द शक्ति है। इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है, लक्षणा। परिपत्र के लिए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द खालिस्तान है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सर्कुलर। बादल राग कविता के रचयिता खालिस्तान है, आप सभी को पता है, निराला है। तो हम इसको लिख सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद है अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका शब्द अलंकार, दूसरा जो होता है वो कौन सा है, अर्थ अलंकार, और तीसरा जो होता है उसका क्या नाम है आपका, उसका नाम होता है हमारा उभय अलंकार। और यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद जो है लक्षणार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को जो है लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। आगे देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन की किन्हीं दो काव्य कृतियों के नाम लिखने हैं। तो इनके तो मधु के नाम से बहुत सारी काव्य कृतियां हैं। उसके अलावा तो आप अपने आपने जो पढ़ा है उसमें से भी लिख सकते हो। एक तो इनकी मधुशाला है। ठीक है, मधुशाला के अलावा एक है इनकी मधु कलश भी है, एक मधुबाला भी है, निशा निमंत्रण है। ठीक है, ये सारे के सारे इनकी काव्य कृतियां हैं। फीचर शब्द का निर्माण लैटिन के किस शब्द से हुआ है। तो फीचर शब्द का जो निर्माण है, लैटिन शब्द का जो शब्द था वो है आपका क्या कहते हैं उसको, फैक्चरा या फैक्टूरा। फैक्टूरा भी बोल सकते हो, फैक्टूरा। फैक्टूरा।
यशोधर बाबू अपने बच्चे और पत्नी से क्या चाहते थे कि परंपराओं का पालन करें। टेलीविजन कार्यक्रम में प्रसारण कौन सा तरीका सामाजिक उत्तेजना को जन्म दे सकता है। टेलीविजन कार्यक्रम में प्रसारण का कौन सा तरीका सामाजिक उत्तेजना को जन्म दे सकता है। तो हम कह सकते हैं इसमें चर्चा करें, चर्चाएं करें। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। इंटरनेट पत्रकारिता का क्या आशय है, कई बार बताया हुआ, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। भक्तिन ने अनजाने से महादेवी आ जाने से होगा, सॉरी ठीक है, सही है। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। उषा कविता में नील जल में झिलमिलाती गौर देह के द्वारा किस दृश्य का चित्रण हुआ है, स्पष्ट कीजिए। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनाता है। इसके बाद जो है, बाजार में एक जादू है, लेखक जयेंद्र कुमार के अनुसार जादू कब और किस पर नहीं चलता है, लिखिए। यशोधर बाबू ने कौन सी अदा किशन दास से सीखी, संपूर्ण पढ़ाऊ। और यहाँ पर जो है, पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर गांव की भयानक दयनीय स्थिति का वर्णन कीजिए। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है, किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है। सूर्यकांति निराला कवि का जीवन परिचय दीजिए, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनता का कैसे पता चलता है, ये लिखना है आपको। अतीत में दबे पांव के आधार पर मोहनजोदड़ो के महाकुंड का वर्णन कीजिए। एक विद्यार्थी के जीवन में गुरु का क्या महत्व है, जूझ कहानी के आधार पर बताइए। सिल्वर वेडिंग पाठ की मूल संवेदना को वर्तमान परिक्षेप में समझाइए। प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जालोर की ओर से विद्यालय के लिए खेलकूद सामग्री क्रय करने हेतु निविदा तैयार कीजिए। जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से एक विज्ञप्ति प्रारूप तैयार कीजिए, जिसमें परीक्षाओं की तारीख घोषित करने की सूचना दी गई हो। यहाँ पे सीरीज के फूल वाला एक जो है गद्यांश है, जिसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसमें अथवा पाठ भी एक, देख भया रूठ मत, इसकी भी आप सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। तो ये तो गद्यांश है, और यहाँ पे जो है पद्यांश यानी कविता का रूप दिया गया, तो कविताओं का भी सप्रसंग व्याख्या करना है। तो एक तो है ये तप प्रताप उर राखी प्रभु जैसा वाला, और आंगन अग से लिपटे भी। यहाँ पर दो है, दोनों में से कोई एक करना है, अथवा पाठ में भी है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखना है। महिलाओं के जीवन में शिक्षा की आवश्यकता, स्वच्छता अभियानों के लिए, स्वच्छता अभियानों से आए सामाजिक परिवर्तन, और इसके बाद जो है मोबाइल फ़ोन सदुपयोग और दुरुपयोग। इस तरह का जो है क्वेश्चन पेपर आपने देखा, और इनमें से कितने प्रश्न आपको पता है ये देख लीजिए ढंग से और समझ लीजिए। बाकी अगर कोई प्रश्न पत्र हमारे पास अवेलेबल होता है तो हम आपको तुरंत जो है उसको आपके लिए उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।